नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चर्चा मैं शुरू करूं उससे पहले दो तीन बातें करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि आपकी जो प्रतिक्रिया है वो मैं लगातार देख रहा हूं, आपके सुझाव भी पढ़ता ही हूं। आप कई चीज़ें बता रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप बाकायदे आकर मतांतर के मंच पर उसको साझा करें, ये बड़ा बेहतर होगा। दूसरा, आर्थिक मदद ज़रूर करें मतांतर की, ये ज़रूरी है और इसके कई सारे विकल्प हैं। आप डिटेल में जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में है, सीधे आप मतांतर को कर सकते हैं। यूट्यूब ने भी दो विकल्प दे रखे हैं, आप थैंक्स का भी ऑप्शन चुन सकते हैं या ज्वाइन बटन के ज़रिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जो आपकी इच्छा का है वो करें। लेकिन ये जो हमने कहा कि आप मंच पर आकर अपनी बात रखें, ये आप ज़रूर करें। ये एक तरह से आप कहीं मसला स्वेच्छा का नहीं है, यहाँ तो मैं कहूँगा कि अनिवार्यता है। आप आए और अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए ये जो मंच है ना, ये मंच चर्चा का ही है। और अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात सीधे तौर पर सत्ताधारी दल से जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। वैसे तो मसले कई हैं, चूंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके पास यूजीसी ही बचा है। देखिए, यूजीसी ही नहीं बचा है, लेकिन यूजीसी एक तरह से आप कहें कि वो मूल है जिस पर अगर बात नहीं हुई और उस पर भाजपा और सत्ताधारी दल ने नहीं सुना, तो आप ये मानकर चलिए कि इनके लिए जो है तकलीफ आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और जो सियासी सफर इन्होंने तय किया है, जिसको बताया और गिनाया जाता है कि साहब संघ जो है वो इतने सन में बना, जनसंघ इतने सन में बना, भाजपा इतने सन में बनी, और फिर दो सांसदों से लेकर हमने जो है 303 का सफर तय किया। सवाल यह है, जब आपने 303 का सफर तय किया था तो 240 पर कैसे आ गए, ये जो सवाल है। और क्या अब इस 240 से 40 के सफर की तरफ बढ़ रहे हैं? यह प्रश्न जो है ये अनायास नहीं उठ रहा है। इस प्रश्न के उठने की वजह है, और उस वजह का जो मर्म है, जो आप एक तरह से कहें कि केंद्र बिंदु है, वो यूजीसी के इर्द गिर्द ही टहल रहा है। अभी आप देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ आकर खड़ी है। जब आप में से कई लोग करें कि इसकी भी चर्चा कर लीजिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आकर कहाँ खड़ी है? आज जो है वो डॉलर कहाँ आकर खड़ा है? रुपए के बरक्स। आज उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे इस सरकार के लिए उतना बड़ा संकट नहीं खड़ा कर रहे हैं जितना बड़ा संकट इस यूजीसी की वजह से पैदा हुआ है। अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 तारीख को अपना वक्तव्य दिया लोकसभा में। उस वक्तव्य के दरमियान उनको अचानक याद आ गया कि वो किस वर्ग से आते हैं। ये क्यों याद आया? ये इसलिए याद आ रहा है क्योंकि यूजीसी की नाराजगी जो दिखाई दे रही है वो दरअसल उस मूल पर चोट कर रही है, जिस मूल की वजह से संघ हो, भाजपा हो, उन्होंने इतना सफर तय किया। ये जो सफर तय किया गया, उस सफर के पीछे जो लोग झंडा लिए खड़े रहे, ये दरअसल उनका दर्द है। इसलिए आप ये कह दीजिए कि आप तो इसको बढ़ा ही रहे हैं। देखिए साहब, इस पर बात होगी और होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर इस पर बात नहीं होगी तो जो नई भाजपा बनी है, ये देखिए भाजपा में भी दो किस्म की भाजपा है। ये जो नई भाजपा है उसको लगता है कि साहब वो तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। अभी मैं आपको तुरंत उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आया है और वो पोस्ट मैं लेकर बैठा हुआ हूं आप ही को बताने के लिए, क्योंकि आप में से कई सारे सज्जन हैं जो मुझे लगता है कि पीएम का पोस्ट भी जाकर नहीं देखते हैं। भैया, पीएम का पोस्ट देखिए। आप ये मत देखिए कितने लोगों ने देखा, आप ये देखिए कि जो लोग देख रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय हो रहा है 2:34। पीएम को यह पोस्ट किए हुए हो गया तकरीबन 45 मिनट। 1:48 पे पीएम ने यह पोस्ट किया है 17 अप्रैल को। पीएम अपील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जरा सुनिए और ये जानिए कि किस तरह की नाराजगी है और नाराजगी का आलम क्या है।
क्यों कहा जा रहा है कि जो नई भाजपा है उसे अब नींद से जगना होगा। पीएम ने कहा था ना 12 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पहला राष्ट्र के नाम संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा था ये न्यू नॉर्मल है। जब उन्होंने कहा न्यू नॉर्मल है तो हिंदुस्तान की जनता ने उनके कहे को सर आंखों पर रखा और कहा कि नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमें इनके साथ डटकर खड़ा रहना है। आप समझिए कि साल भर में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री किसी मसले को लेकर अपील करते हैं और उनकी पोस्ट पर जो कमेंट आता है वो कमेंट बताता है कि वो जो सोशल मीडिया का पूरा हुजूम है, जो आपके साथ खड़ा रहता था, जो जमीन पर आपके साथ खड़ा रहता था, वो आज आपसे सवाल पूछ रहा है दो टूक। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 मई 2025 को जो भारत की जनता ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रही है। कुछ तो हुआ है। आखिर वो क्या हुआ है, ये बड़ा सवाल है। क्या हुआ है? वो यूजीसी हुआ है। इसीलिए आज तमाम मसलों पर प्रश्न उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कोर है। आप कोर को छेड़िएगा तो संकट है, समस्या है। वो कोर एक विचारधारा की वजह से जुड़ा है। वो कोर इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जुड़ा है कि वो किस वर्ग से आते हैं या वो किस संप्रदाय से आते हैं। वो इसलिए जुड़ा है क्योंकि आप सनातन की बात कर रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो जुड़ने में लोग जाति ढूंढ ले रहे हैं, वो जाति मत ढूंढिए। योगी आदित्यनाथ के पीछे अगर लोग खड़े हैं तो हिंदुत्व की वजह से खड़े हैं। अब जो लोग जाति ढूंढ रहे हैं वो उनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि वो उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। अब परिस्थिति क्या है सुनिए। पीएम ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर गुहार लगाई है एक्स पर। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हो सकता है उस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण चल रहा हो इसी मसले पर, और इसी दरमियान पीएम क्या गुहार लगा रहे हैं और उनकी गुहार पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। पीएम ने लिखा, संसद में इस समय नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली। जो भ्रम फैलाए गए हैं, यहीं से आपत्ति शुरू हो जाती है। यहीं से पीएम ने जो लिखा उसी का विश्लेषण होना चाहिए। भ्रम फैला कौन रहा है? लेकिन खैर, पहले मैं इसको पूरा पढ़ूं। जो भ्रम फैलाए गए हैं उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया। हर आकांक्षा का समाधान किया गया। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई। किसी के मन में विरोध का जो कोई विषय था उसका भी समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति हो गई। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उनके अधिकार अवश्य मिले। आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये ठीक नहीं है। अब कुछ ही देर लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह और अपील करता हूं कि जो है आप वहां जाएं और इसके पक्ष में वोट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से ही पहला सवाल यह खड़ा होता है कि यह बताया जाए कि ठीक है, आप नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेके आ रहे हैं, आप महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस 33% आरक्षण की आप चर्चा कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, क्या वो 33% आरक्षण पार्लियामेंट्री जो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें है क्या? उसमें 33% महिलाएं हैं क्या? फिर जो टिकट बांटे गए क्या उनमें 33% का ध्यान रखा गया? ये ऐसे सवाल हैं जो खुद पीएम के सामने मुंह बाए खड़े हैं और ये सवाल उठेंगे। अभी इन सवालों के उठने की शुरुआत हुई है। अब आप टिप्पणी देखिए, इस पर क्या टिप्पणियां आ रही हैं। पहली टिप्पणी तो किसी ने जो है हनुमान बेनीवाल सांसद हैं राजस्थान से, उन्हीं का लगा दिया और उन्होंने घेर लिया है सीधे सीधे सरकार को, एपस्टीन फाइल से लेकर पहलवानों वाले मसले तक। तो देखिए ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया बता रही है। फिर किसी ने राम रहीम वाला मसला उठा दिया है।
इसी में आप जाइएगा, जो पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर रखा है, हमने आपको समय बताया 1:48 पर 17 अप्रैल। देखिए जरा जाकर वहां क्या क्या हो रहा है। एक ने, अब उन्होंने थोड़ा जो है अपशब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको छोड़कर जो वो कहना चाह रहे हो मैं आपको बताता हूं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी में सीटें कम हो रही हैं, ये लोग अपने बच्चों के लिए लोकसभा में सीटें बढ़ा रहे हैं। अब तक 543 मालिक थे, अब 800 से ऊपर होंगे। मतलब अब देश की जनता टैक्स देकर 543 को पाल रही थी, अब 800 से ज्यादा को पालना पड़ेगा। ये पीएम के पोस्ट पर कमेंट है साहब, और कहीं और नहीं। जो पीएम ने पोस्ट किया उस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, ऐसी देखिए, ऐसी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हैं, ढेर सारी प्रतिक्रियाएं। मैं अब चूंकि कई जगह जो है, कई पॉजिटिव भी हैं, जैसे देखिए एक साहब ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति को सत सत नमन। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे, आपने नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन जो सीटें बढ़ेंगी सांसद और विधायकों की जो बढ़ेंगी, उसके लिए सैलरी की व्यवस्था कैसे होगी? क्या आप जनता से ही या भरपाई करेंगे? ये सवाल उठ रहे हैं। फिर देखिए, फिर एक साहब ने लिखा है, अच्छा इन्होंने पीएम के ही पोस्ट को पोस्ट कर दिया है, तो खैर इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। वही जो पीएम का पोस्ट है उसी को इन्होंने अपने लिए कमेंट में रख लिया है। कई सारे जो है मीम वगैरह इस पे डाले जा रहे हैं। अब देखिए, अभी हमने जो सवाल उठाया था कुछ इस तरह का सवाल इन्होंने उठाया, संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, कैबिनेट में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? यह सवाल पीएम से पूछा जाएगा, बीजेपी से पूछा जाएगा कि ये क्या है। और बड़ी चीज़ देखिए, भाजपा, मुझे तो नहीं ध्यान है कि कोई अभी तक भाजपा का अध्यक्ष बना है। बीजेपी का अध्यक्ष महिला, अगर आपको याद हो तो थोड़ा उसे आप करेक्ट करिएगा। ये कई सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री के सामने मुहबाए खड़ी हैं, और ये सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि पूछ रहे हैं। ऐसे ही सवाल सब जो पीएम ने अपना पोस्ट लिख रखा है वहां पूछा जा रहा है। क्यों उठ रहा है ये सवाल? ये सवाल उस नाराजगी की देन है जो 13 जनवरी के बाद उपजी है, और उसमें भी डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े लोग लगाए गए। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, टिस के वाइस चांसलर जो हैं, बताइए, पूरा लेख ही लिख डाले वो। बड़ी बात यह है कि जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, वो क्या इस आवाम को ये समझते हैं कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है? वो लोग पढ़ते लिखते नहीं है क्या? पढ़ना लिखना सिर्फ यही लोग जान रहे हैं। सब पढ़ रहा है, सब लिख रहा है, ये लोग भूल गए हैं कि ये जो दौर है ये अलग दौर है। इस दौर में सारी सूचनाएं, सारे एनालिसिस सबके उंगलियों पर हैं। बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, नई भाजपा ने क्या किया क्या नहीं किया, आप जाइए एआई में डालिए, सारा एआई डाटा दे रहा है। तो अब चीजें हासिल करना बड़ा आसान हो गया, इसलिए अब सरकार की जवाबदेही बहुत बढ़ गई है। जो पीएम ने कहा था ना न्यू नॉर्मल, तो वाकई में चीजें अब न्यू नॉर्मल हो रही हैं, और सारी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, और लोग वो सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल इस तरीके से उभर कर नहीं आते अगर ये मसला नहीं उठता। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने मैसेज किया कि अब तो यूजीसी रहा नहीं। देखिए, बात ठीक है, यूजीसी पर स्टे लगा हुआ है, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट गया कौन? सरकार को पहले ही वापस ले लेना चाहिए था, इतना मुद्दा ही नहीं बनता। मैं फिर कह रहा हूं, लेटरल एंट्री पर जब सवाल उठने लगा और ये कहा जाने लगा कि साहब सरकार हमारा आरक्षण ही खा जाएगी, सरकार ने तुरंत लेटरल एंट्री को वापस ले लिया। आप जाकर देखिए अभी 2024 में जब सरकार लाई थी तो सरकार के सामने मुसीबत बड़ी है, और ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं ये बता रही हैं कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर जो सबसे लोकप्रिय पीएम है उनके लिए सबसे कठिन दौर शुरू हो गया है। इस पर पूर्ण विराम लगना फिर मुश्किल हो जाएगा।